देखिए, मध्य प्रदेश के बालाघाट इलाकों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ है और उस मुठभेड़ में कई सारे नक्सली मारे गए हैं। हालांकि हमने अब तक आपको छत्तीसगढ़ में हो रहे तमाम मुठभेड़ों को लेकर जानकारी दिया है, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश में हुए मुठभेड़ को लेकर विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल देखिए, आज मध्य प्रदेश के पांचवा दादर के इलाकों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है और उस मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि इनमें से 3 महिला माओवादी हैं और 1 पुरुष माओवादी है। ये पूरा जो मुठभेड़ है मध्य प्रदेश के बालाघाट के पांचवा दादर के इलाकों में हुआ है। पांचवा दादर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाका है। पांचवा दादर पूरी तरीके से पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है और वहाँ पे नक्सलियों के जैसे ही खबर मिली वैसे ही सुरक्षा बलों को शुक्रवार को उन इलाकों में रवाना किया गया था और शनिवार के यानी कि 14 तारीख को उन इलाकों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ है और उस मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। हालांकि उन मारे गए माओवादियों का नाम बता देता हूँ आपको। देखिए, मारे गए माओवादियों में से 3 महिला माओवादी हैं, 1 पुरुष माओवादी हैं, जिनमें से नाम है एक माओवादी का नाम सुमन, दूसरी माओवादी का नाम है सलिता और तीसरी माओवादी का नाम है रीता और चौथा माओवादी का नाम है रवि। और इनमें आपको बता दूं, रीता एरिया कमेटी की मेंबर है और रवि जो है वो भी एरिया कमेटी के मेंबर है। और सुमन और सलिता ये नए सदस्य हैं और ये 2 जो माओवादी हैं ये एरिया कमेटी मेंबर यानी कि बड़े कैडर के माओवादी हैं। इनके पास से SLR राइफल बरामद किया गया है 2 और 315 राइफल भी बरामद कर लिया गया है। एक ग्रेनेड लॉन्चर भी बरामद किया गया है और सैकड़ों की संख्या में गोला बारूद, डेटोनेटर और जो अन्य दैनिक सामान है वो सारे जो है उपकरण बरामद कर लिए गए। तो कुल मिला के बालाघाट इलाकों में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि बालाघाट इलाकों में लंबे वक्त के बाद उन इलाकों में मुठभेड़ हुआ है और उन इलाकों में 4 बड़े कैडर के माओवादी मारे गए। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ को लेके वहाँ के जो मुख्यमंत्री है यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आप पहले सुनिएगा। नक्सलवादियों के खिलाफ बालाघाट एकमात्र जिला था जिसमें आज भी हमने मुठभेड़ में 4 नक्सलवादी गिरा के मारे हैं, जिसमें 3 महिला हैं, 1 पुरुष है और कई प्रकार का अस्त्र शस्त्र उनसे मिले हैं, जिसमें 315 की राइफल है, रॉकेट लॉन्चर है, कई प्रकार के ऐसे घातक हथियार भी है जिनसे भावी संभावना बड़ी दुर्घटना की थी। मैं उम्मीद करूंगा पुलिस की सतर्कता के साथ जिस ढंग से पूरा मूवमेंट और ऑपरेशन किया है, मेरी अपनी ओर से बधाई। और जैसे हमने पिछले समय भी ऐसे घटनाक्रम में जुड़े हुए सभी पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन किया था, उनको हौसला अफजाई की थी, मैं उम्मीद करूंगा इस घटना में भी अच्छे रिजल्ट लाने वाले अधिकारियों को और सारे पुलिसकर्मियों को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कृत करेगी। और हर हालत में गरीब आदिवासियों को, क्षेत्रवासियों को, गांववासियों को नक्सलवादियों से जो भुगतना पड़ता है उनकी आत्मा जानती है। ऐसे में पूरा प्रदेश और पूरा देश चाहता है कि इस टाइप के नक्सलियों का अंजाम या तो सरेंडर या उनको मौत के घाट उतारना। मुझे इस बात की प्रसन्नता मध्य प्रदेश पुलिस। तो आपने सुना कि वहाँ के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना। तो कुल मिला के आपको बता दूं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, अब नक्सली धीरे से मध्य प्रदेश की ओर रवाना हो रहे हैं। आपको सभी को ज्ञात होगा कि अगर हम नक्सल जिलों की अगर हम बात करें या फिर नक्सल राज्यों की बात करें तो अमूमन क्या है, नक्सलियों की एक्टिविटी या फिर छत्तीसगढ़ में देखने मिलता था या फिर उड़ीसा में देखने मिलता था या फिर आंध्र प्रदेश में देखने मिलता था या फिर महाराष्ट्र में देखने मिलता था। और इन तमाम राज्यों में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन चलाया जा रहे थे। हालांकि मध्य प्रदेश में किसी तरह से कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे नक्सलियों की एक्टिविटी बहुत कम दिख रहा था। अब जिस तरीके से इन इलाकों में लगातार मारे जा रहे हैं नक्सली, अब धीरे से नक्सली मध्य प्रदेश की ओर रवाना कर रहे थे और जैसे ही खबर मिली वैसे ही तमाम सुरक्षा बलों को उन इलाकों में भेजा गया है और उन इलाकों में बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर 2 बजे से ये पूरा मुठभेड़ शुरू हुआ है और इस पूरे मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। हालांकि लगातार उन इलाकों में सर्चिंग किया जा रहा है और भी माओवादी मारे जाने की खबर लगातार सामने आ रही है और घायल होने की भी संभावना बताई जा रही है। मैं मारे गए माओवादियों का फोटो भी आपको मेंशन कर देता हूँ, फोटो भी देख सकते हैं। ये जो माओवादी आप जिन्हें देख रहे हैं ये वही माओवादी है जो इस पूरे मुठभेड़ के दौरान ढेर हुए हैं। सुमन, सलिता, रीता, रवि, ये 4 माओवादी हैं जिनमें से 3 महिला माओवादी हैं और 1 पुरुष माओवादी है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक बड़ी कामयाबी मिली है
और 4 कैडर के माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बसा लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।